तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम मोचिरो तोकितो द मिस्ट हाशिरा की बैक स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोचिरो तोकितो का एक ओल्ड ट्विन ब्रदर था जिसका नाम था युइचिरो। ये दोनों एक वुड कटर की फैमिली में पैदा हुए थे। जब ये दोनों भाई 10 साल के थे तो उस वक्त इनकी माँ को एक कोल्ड बीमारी लगी जो कि बाद में जाकर ब्रोंकाइटिस में चेंज हुई और उस बीमारी की वजह से इनकी माँ मर गई। और साथ ही साथ इन दोनों का फादर जो कि इनकी माँ के लिए मेडिकल हर्ब्स ढूंढने के लिए एक स्टॉर्म में बाहर निकला था, वो भी एक क्लिफ से गिरकर मर गया। इसके बाद इन दोनों भाइयों का कोई नहीं बचा और इसीलिए ये दोनों एक साथ रहने लगे। हमारे मोइचिरो का कैरेक्टर एक इमोशनल और काइंड नेचर का था अपनी बाप की तरह, लेकिन रही बात युइचिरो की तो वो एक कोल्ड टाइप का कैरेक्टर था जो कि हर चीज को बहुत बुरा समझता था। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार एक स्प्रिंग के सीजन में कागुया ओबायाशिकी की बीवी अमाने ओबायाशिकी इन दोनों ट्विन भाइयों के पास आई और इन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए बोला। ये सुनने के बाद मोइचिरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट बहुत जल्द दूर हो गई क्योंकि उसके भाई युइचिरो ने कागुया ओबायाशिकी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। युइचिरो ने अपने भाई को बताया कि हमारे माँ बाप इसलिए मरे क्योंकि वो हार्ड वर्किंग और सेल्फलेस नेचर टाइप के लोग थे, उन्हें कभी भी अपनी परवाह नहीं थी और इसी वजह से वो जिंदा नहीं बच पाए। इसके बाद युइचिरो ने बताया कि रही बात हमारी तो हम दोनों सेल्फिश बनकर ही जिंदा रह पाएंगे। अमाने ओबायाशिकी इन दोनों ट्विन्स के पास कई बार आई, लेकिन हर बार युइचिरो इसे वापस भेज देता था। इन द फॉलोइंग समर ये दोनों भाई 11 साल के हो गए थे और एक दिन रात के टाइम इनके केबिन पर एक डीमन ने हमला कर दिया। उस डीमन से अपने भाई मोइचिरो को बचाते हुए युइचिरो ने अपने लेफ्ट आर्म को खो दिया और जैसे ही वो डीमन इन दोनों भाइयों की वर्थलेसनेस के बारे में बात करने लगा तो उसी वक्त मोइचिरो के अंदर रेज पैदा हो गई और वो रेज से भर गया। और उसके बाद मोइचिरो के डिस्पोजल में जो घर के टूल्स थे या वुडन लॉक्स थे उसने उसको यूज करके उस डीमन को मार दिया। इसके बाद जैसे ही सनराइज होने लगी तो वो डीमन एशेज में बदल गया और मोइचिरो अपने आप को घसीटते हुए वापस घर ले गया। वहाँ वो अपने भाई युइचिरो को पाता है जो कि मौत के बहुत करीब है और वो हेवन से प्रे कर रहा है कि मेरा भाई युइचिरो बच जाए। मोइचिरो अपने भाई के साथ लेटकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया पर उसका भाई युइचिरो सरवाइव नहीं कर पाया और वो मर गया। इसके बाद अमाने ओबायाशिकी अपनी बेटियों के साथ उनके घर पर पहुंचे और वो मोइचिरो को हील करने लगी। इसके बाद मोइचिरो उस जगह को छोड़कर अपनी पास्ट की जिंदगी भूल जाता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। मोइचिरो एक प्रोडिजी होने के साथ साथ अपनी प्रोमिनेंट स्ट्रेंथ और बहुत सी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर हाशिरा की रैंकिंग तक पहुंच गया। धीरे धीरे मोइचिरो भी अपने भाई युइचिरो की पर्सनालिटी को अडॉप्ट करने लगा और वो भी एक कोल्ड और सेल्फिश लड़का बन गया, जिसकी वजह से वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। मोइचिरो के अंदर डीमंस के लिए बहुत ही ज्यादा एंगर पड़ी हुई थी और उसी एंगर को अपने दिल में रखते हुए वो इन सारे डीमंस का हंट करता था और इन्हें मारता था। तो ये रही मोइचिरो की बैक स्टोरी। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।